भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है, लेकिन सच्चाई अक्सर उस रास्ते पर मिलती नहीं है जिस रास्ते पर भीड़ चलती है। जहाँ कोई साथ नहीं चलता, सच्चाई वहीं पे मिलती है। सच्चाई सदैव अकेले चलने पर ही मिलती है। भीड़ के रास्ते पर, भीड़ के पदचिन्हों पर चलने से सच्चाई नहीं मिलती, अपितु इंसान उस भीड़ में खो जाता है और अपने आप को उस भीड़ का एक हिस्सा समझ बैठता है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार स्वीकार कीजिए विपिन कुमार मंगलम की तरफ से। आज हम बातें करेंगे उस साहस की और उस साहसी की जो आपको भीड़ से अलग चलने की ताकत देता है। भीड़ से अलग चलने की ताकत हर इंसान में नहीं पाई जाती, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक है और सामाजिक जो शब्द है वह समष्टि या फिर एक एकत्रित मात्रा से स्थापित होती है। लेकिन समाज को वही दिशा देता है जो सदैव भीड़ से अलग चलने की सोचता है और साहस रखता है। हमारे देश में की बात करें, अपना देश, प्यारा देश भारत, जो आज़ादी के लिए बहुत वर्षों तक लड़ाई लड़ता रहा। और लड़ाई किस प्रकार की लड़ाई? 1857 में सशस्त्र विद्रोह, अंग्रेजों के साथ दो दो हाथ, तलवार से तलवार की खनक, इस प्रकार की लड़ाई, और जनमानस में स्वतंत्रता प्राप्त करने की यही एक भाव भी रही कि लड़ करके ही लड़ाई और जीती जा सकती है, और वो भी स्वतंत्रता की लड़ाई। लेकिन इस प्रकार की सोच रखने वाले भीड़ के रूप में ही प्रतिबिंबित हुए, उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन इसी देश में गांधी जैसा भी ध्रुव तारा उत्पन्न हुआ, जिसने अलग राह चलने की सोची और सत्य अहिंसा की राह अपना करके उन्होंने देश को आज़ाद करवाया। आज़ादी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अर्थात हम देख सकते हैं अपने महापुरुषों को जो भीड़ में या भीड़ का हिस्सा होकर के कुछ नया नवीन करने का प्रयत्न करते हैं, शायद ही वो सफल हो पाते हैं। लेकिन उसी भीड़ में से कोई साहसी बच्चा जैसे मोहनदास करमचंद गांधी निकलता है और एक नया रास्ता चुनता है जो परंपरागत रास्तों से अलग है, और वो सफल भी होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें सफल होने के लिए भीड़ जो रास्ता चुनती है उस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। ये हमारी मजबूरी है कि भीड़ जो रास्ता चुनती है हम उसी रास्ते पर चलते हैं, भीड़ के रास्ते पर चलते हैं। ये हमारी मजबूरी है। लेकिन सच्चाई यही है कि अक्सर उस रास्ते पर सफलता नहीं मिलती जहाँ पर कोई साथ साथ चलता है। जहाँ पर कोई साथ नहीं चलता है उसी रास्ते पर आपको सफलता मिलती है। समाज हमें बचपन से सिखाता है, जैसा सब करते हैं वैसा करो, वही पढ़ो, वही बनो, वही सोचो। धीरे धीरे हम अपनी असली आवाज़ भूल जाते हैं। यानी कि भीड़ हमें अपने जैसे बना लेती है। हम भीड़ को अपने जैसे नहीं बना सकते, क्योंकि बचपन से ही यह बुनियाद हमें डाली जाती है कि समाज हमें क्या सिखाता है। जैसा समाज चलता है वैसा ही हम चलें, जैसा समाज पढ़ता है वैसा ही हम पढ़ें, जैसा समाज आगे बढ़ता है वैसा ही हम आगे बढ़ें। लेकिन परिणाम क्या होता है? हम अपने जीवन में सदैव संघर्ष करते हुए नजर आते हैं।
इसमें सबसे बड़ी बातें क्या होती है? भीड़ का हिस्सा बनने के मुख्य कारण क्या होते हैं? तुलना की आदत। हम सदैव अपने आप को अपने आसपास रहने वाले लोगों से ही तुलना कर बैठते हैं, जो कि सदैव गलत है। हमें हमें अपने के लिए सोचना है। हमें अपने में वह यूनिकता, वह प्रखरता ढूंढनी है जो अन्य अन्य में नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अन्य में क्या है। वो कलेक्टर बन गया, वो मजिस्ट्रेट बन गया, वो चार्टर ऑफ अकाउंटेंट बन गया। हम यही देखते हैं और अपनी स्थिति को उससे तुलना करने लगते हैं, जिसके कारण हमने हमारी अपनी जो सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक तत्व है या बल है वह छीन होता जाता है। हालात ऐसे नहीं होने चाहिए। हमें अपने आप को किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, ताकि हम में हमारे अंदर जो भी नवीनता है वह सदैव दिव्यमान अवस्था में रहे और हम नए सोच के साथ आगे बढ़ पाए। दूसरी सबसे बड़ी बातें ये होती है कि हम भीड़ का हिस्सा बन पाते हैं, उसके पीछे दूसरा कारण है असफलता का डर। हम में यह स्थिति पाई जाती है कि कहीं हम दूसरे के जैसा ना चले, दूसरे के जैसा आचरण ना करें, तो हो सकता है हम असफल हो जाए और अपने जीवन में आगे ना बढ़ें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है स्वीकार किए जाने की चाह। हम में यह लालसा सदैव रहती है कि हमें कोई स्वीकार करे, हमारी स्थिति को स्वीकार करे, हमें भी प्रशंसित करे, हमें भी लोग शाबाशी दे, हमें भी लोग मान सम्मान दे। इस प्रकार की चाहत जब मन में बैठ जाती है तो सफलता इंसान से दूर होती चली जाती है, क्योंकि उसके अंदर की मौलिकता का नाश होता चला जाता है। अलग चलने का मतलब आलोचना झेलना। हम देखते हैं कि हम भीड़ से अलग चलने का प्रयत्न करते हैं तो हमें अपने भीड़ में से ही अपने जैसे इंसान, अपने जैसे समाज के लोग ही आलोचना करते हैं और हमें आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। लोग कहेंगे पागल है, अजीब है। अगर लोग आपको अजीब नहीं कह रहे तो समझ जाइए आप भीड़ में नहीं, आप भीड़ से अलग है और आप निश्चय ही सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। डिफरेंट इज डिफिकल्ट बट रियल। सत्य बात है, डिफरेंट, अलग चलना, अलग सोचना, वह एक डिफिकल्ट है, परेशानी भरा है, लेकिन वह सत्य है। जब इंसान परेशान होता है, अकेला चलता है, तो उसमें नवीनता का सृजन होता है, नए पथ का वो निर्माण करता है, जिससे आने वाले पीढ़ी उस पर चलने का प्रयत्न करती है। जब आप अकेले चलते हैं तब आप अपने भीतर की आवाज़ सुन पाते हैं, आप समझ पाते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपकी सफलता क्या है, आपकी असफलता क्या है, और असफलता है तो उसका कारण क्या है, सफलता है तो उसका कारण क्या है। दोनों ही स्थिति में आप अपने मौलिक भावों से पृथक नहीं होते, आप अपने मौलिक भावों के साथ चलते हैं और आप अपने सफलता के कारणों को भी पहचान पाते हैं, अपने असफलता के कारणों को भी पहचान पाते हैं, और फिर जा कर के आप उस महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करते हैं जिसे देखकर दुनिया फिर से वही राग अलापती है, उनके जैसा बनो, और आपके रास्ते पे चलती है। लेकिन यह गलत है। आप भी सदैव इंसानों के बीच रह करके इंसानों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि नहीं, हमें अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए, हमें अपने खुद बनाए हुए रास्ते पे चलनी चाहिए। यही आत्मविश्वास है। और जब इंसान अपनी सफलता और असफलता